राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा बलराम से कहती है मुझे कान्हा के पास ले चलो। तो बलराम कहता है अभी रात्रि के दोपहर हैं। तो यशोदा कहती है कान्हा मैया से मिलने नहीं आ सकता है, किंतु मैं तो उसके पास जा ही सकता हूँ। तो बलराम कहता है हाँ जा तो सकती हैं, किंतु रात्रि बहुत अधिक है। तो यशोदा कहती है बातें बनाना बंद करो और तुम मुझे कान्हा के पास ले चलो, अन्यथा मैं स्वयं कान्हा से मिलने जाऊंगी। तो बलराम कहता है मेरे होते हुए आपको अकेले जाना पड़े तो मेरा होने का क्या लाभ है, चलिए मैं ही ले चलता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहती है अभी तो केवल एक सुर बजा है, या कहूँ तो एक अकेला आगे बढ़ रहा है, किंतु जब सभी सुर एक साथ बजेंगे तभी तो सरगम बनेगा। फिर बांसुरी बजाने लगते हैं। फिर नंद जी को कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देता है तो वो उठ जाता है, तो देखता है कि यशोदा नहीं है, तो यशोदा को ढूंढने लगता है। फिर बलराम और यशोदा को कृष्ण के पास जाते देख लेता है। तो बलराम यशोदा से कहता है आप बाबा आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, किंतु वो मुझ पर टूट पड़ेंगे। तभी नंद जी कहते हैं रात्रि के इस पहर में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो यशोदा साफ साफ शब्दों में कह देती है कि हम कान्हा से मिलने जा रहे हैं, मेरी विनती है आपसे मुझे रोकिएगा मत। मेरे कानों में बार बार कान्हा के बांसुरी की धुन गूंज रही है और इसी कारणवश मैं स्वयं को उससे मिलने से नहीं रोक पा रही हूँ। तो नंद जी कहते हैं कान्हा से मिलने की इच्छा तो मेरी भी है, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही चला जाता हूँ। तो बलराम कहता है अवश्य बाबा चलिए, और आने लगते हैं। तभी कृतिदा और बृजभान आते हैं और कहते हैं कृष्ण की बांसुरी की धुन हमें भी सुनाई दे रही है, हमें भी साथ लेकर चलिए ना। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहती है चौथा सुर जुड़ गया है। तो राधा कहती है अभी तो तुम कहे थे कि दूसरा सुर जुड़ा है, तो तीसरा सुर कहाँ आ गया है। तो कृष्ण कहता है अभी अभी ऐसा होता है कि एक साथ दो सुर जुड़ जाते हैं और आगे भी हो सकता है। तो राधा कहती है तुम और तुम्हारी तर्क, मैं तो तुम्हारी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर बहुत आनंद में हूँ, तुम बस ऐसे ही मधुर बांसुरी की धुन छेड़ते जाओ और मैं इसकी आनंद लूँगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्ट सखियाँ बलराम और अन्य सभी के पास आते हैं। तो यशोदा कहती है इतनी रात्रि में तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तो विशाखा कहती है कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे रहा है और हम सब से रहा नहीं गया, तो हम सब कृष्ण के पास उससे मिलने जा रहे हैं और आपकी अनुमति लेने आए हैं। तो नंद जी कहते हैं आप सभी को एक जैसा आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। तो यशोदा कहती है यहाँ समय व्यतीत करने से अच्छा है कि हम सब एक साथ मिलकर कान्हा के पास जाएं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि संपूर्ण वृंदावन वासी जा रहे होते हैं। तो बृजभान नंद जी से कहते हैं संपूर्ण गांव वाले कहाँ जा रहे हैं। तो नंद जी कहते हैं चलिए उन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं। तो नंद जी कहते हैं तुम सभी इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हो। गाँव वाले कहते हैं नंद जी हम सभी कृष्ण को ढूंढने निकल पड़े हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी बांसुरी की धुन हमें बार बार पुकार रही है। तो नंद जी कहते हैं ये धुन तो हमें भी सबको भी पुकार रहा है, अब ये पूरा वृंदावन कृष्ण से मिलने जाएगा। फिर सभी लोग कृष्ण से मिलने आने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं कृष्ण की बांसुरी की धुन तो मैंने कई बार सुनी है, किंतु ये धुन अत्यधिक ही मीठी लग रही है, किंतु आज की इस धुन में केवल प्रेम की ही नहीं अपितु भक्ति की भी रस घुली हुई है। तो महादेव कहते हैं असंख्य भाव ही तो हैं जो मेरे आराध्या को इतना विशेष बनाते हैं, वो सबके मन में अपना भाव जगाकर अपना बना ही लेते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सारे गांव लोग कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। तो नंद जी कहते हैं मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है कान्हा, हम सभी को क्षमा कर दो और मैं ही तुम्हें ये वनवास का दंड दे दिया। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी भूल को सुधारूं। मेरी तुमसे विनती है कि तुम और राधा हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापस घर चलो। फिर सभी लोग
कृष्ण से विनती करने लगते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।